तो राधे राधे आप सभी को। आज हम फिर से मिले हैं। आज हमारा तीसरा दिन है भागवत जी का। भागवत जी हम पढ़ रहे हैं, थर्ड डे है हमारा भागवत जी का। और आज हम पढ़ेंगे, क्या श्रवण करेंगे? कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। कल हमने श्रवण किया था भगवान का दर्शन। आज हम करेंगे कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। कर्म मार्ग क्या होता है? कर्म मार्ग को इंग्लिश में कहते हैं पाथ ऑफ एक्शन। ज्ञान मार्ग को कहते हैं पाथ ऑफ नॉलेज एंड भक्ति मार्ग को कहते हैं पाथ ऑफ डिवोशन। पाथ ऑफ एक्शन यानी कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, फल की चिंता मत करो, उसको कहते हैं कर्म मार्ग। ज्ञान मार्ग क्या होता है? ज्ञान मार्ग होता है सत्य और असत्य का विवेक। वो बहुत कठिन होता है। और भक्ति मार्ग होता है प्रेम और समर्पण और विश्वास। भगवान पे प्रेम, समर्पण और विश्वास सब कर दो, भगवान आपका कभी साथ नहीं छोड़ेंगे, उसको कहते हैं भक्ति मार्ग। श्री सुखदेव जी महाराज को ऐसा वैराग्य प्राप्त हुआ, जन्म होते ही उन्होंने वन की ओर जन्म होते ही, उनके जन्म के कुछ दिन बाद वो वन की ओर निकल गए। उन्होंने अपने पिता से कहा, आप पिता नहीं हैं और मैं आपका पुत्र नहीं हूँ। वेद त्याग का उपदेश करते हैं। शास्त्र सब कुछ छोड़ने की को कहता है। शास्त्र तो कहता है कर्म छोड़ो, क्रोध छोड़ो, परंतु मनुष्य कुछ नहीं छोड़ सकता। साधारण पान सुपारी भी नहीं छोड़ सकते हम लोग। तो हम तो कह दें कि ये छोड़ दो, ये कोई चीज़ है खाने की, इसको छोड़ दो, हम वो भी नहीं छोड़ सकते हैं। या हम कह दें कि ये चीज़ करना छोड़ दो, ये गलत है, हम वो भी नहीं छोड़ सकते हैं उसको। तो ऐसा वर्णन किया जाता है भागवत जी में कि शास्त्र कहते हैं कि इसमें तो क्रोध भी छोड़ना होता है और काम भी छोड़ना होता है जब हम भक्ति मार्ग पर निकलते हैं। पर हम ये सब नहीं छोड़ पाते। हम घर को नहीं त्याग सकते अपने, और चीज़ों को तो क्या ही छोड़ेंगे। और श्रीमद् भागवत में एक नवीन मार्ग दर्शन कराया जाता है। हम घर बार आदि धंधा छोड़ नहीं सकते हैं, ऐसे कहने वाले को भागवत शास्त्र कहते हैं। निराशा ना होना, सब कुछ छोड़कर जंगल में जाने की जरूरत नहीं है। केवल जंगल में जाने से ही आनंद मिलता है ऐसा नहीं है। जीव जहाँ पर भी इस प्रकार जो जीव है ना, अगर वो भले ही घर नहीं छोड़ सके अपना, तो कम से कम और चीज़ें तो छोड़े, कुछ तो छोड़े। ज़रूरी नहीं है कि आप वन में ही जाओ, जंगल में ही निकल पड़ो, वही हम तो जा रहे हैं। आजकल कोई नहीं कर पाता ये, हम लोग भी नहीं कर सकते। करने वाले करते हैं, नहीं करने वाला कोई नहीं कर पाता। करना चाहो तो आप भी कर सकते हो, ना करने वाले तो कुछ भी नहीं कर सकते। इसी प्रकार आज हमने पढ़ा कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग पर चलोगे निश्चित ठाकुर जी आपको दर्शन देंगे, इनके बिना कुछ नहीं। अब हम पढ़ेंगे मृत्यु का भय पढ़ेंगे आज। उससे पहले हमारे इसमें ठाकुर जी के कई चित्र आ जाते हैं। ठीक है, ठाकुर जी कितने चंचल थे, कितने अच्छे थे, कितने प्यारे थे, इनसे अच्छा कोई था ही नहीं। श्री कृष्णाय राधा कृष्णाय वही नमः, ये हम बोल रहे हैं आपको। ठीक है, श्रीमद् भागवत एवं मृत्यु भय का नाश। भागवत मनुष्य को निर्भय बनाती है। श्री भागवत का आश्रय लेने से सब कुछ भी चीज है वो सब नष्ट हो जाती है। इस प्रकार हम कहते हैं मैं अपने परमात्मा श्री कृष्ण का अंश हूँ, मैं भगवान का हूँ। कुछ ऐसे जब कुछ पैसे हमारी जेब में होते हैं तो मनुष्य की हिम्मत आ जाती है। तो जब आप परमात्मा के हमेशा रहोगे
साथ रहोगे, आप निर्भय नहीं बन जाओगे, आप निर्भय बन जाओगे, अनिर्भय नहीं बनोगे। ठीक है, इस प्रकार अंतकाल की पाप की धर्म की भांति रखो। मनुष्य यदि सदा काल का भय रखे तो इससे पाप नहीं होगा। निर्भय होना हो तो पाप छोड़ दो। श्रीमद् भागवत शास्त्र हमें निर्भय बनाता है। मनुष्य को और किसी का भय चाहे ना लगता हो, फिर भी काल का भय तो सबको लगता है। किसी चीज का ना भय लगता हो, पापा की मार का भय ना लगता हो, या माता जी की मार का डर ना लगता हो, पर मृत्यु का डर लगता है। मृत्यु आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, अरे मैं कुछ दे ही नहीं पाऊंगा। हमारे माइंड में ये सवाल चलने लग जाते हैं कि मैं अगर इस दुनिया से चला गया तो क्या होगा। भय है सबको, मृत्यु का भय है। देखता थोड़ी है कोई कैसे होती है, जिसकी होती है उसको पता है, जिसकी नहीं होती उसको कैसे पता। इस प्रकार भय का नाश होता है। और हम जिस कलयुग में हैं, उस कलयुग में तो हमें 80 के हो जाना तभी निकल जाना चाहिए। 80 से ज़्यादा रुक गए तो बहुत बेकार है। अब ये नहीं है कि जबरदस्ती चले जाओ। ये हमने किसी के मुख से सुना था कि कलयुग है, ज़्यादा भजन करो और जल्दी जल्दी इससे छुटकारा पाओ, क्योंकि आने वाला टाइम बहुत बेकार है। ये तो आप लोग भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। आने वाले टाइम में बहुत कुछ होएगा। अगर हम सुधर जाएं तो अब भी बहुत कुछ हो सकता है, अब भी बदल सकता है सब कुछ। बदलना चाहें तो, हम चाहें तो उल्टी आदतें छोड़ दें, संसार अपने आप ठीक होता चला जाएगा। हम बुरी आदतें छोड़ देंगे, संसार बिल्कुल ठीक होता चला जाएगा। इस कलयुग को हमें एकदम बढ़िया से जीना है। हमें जन्म मिला है, सब हम अपने पाप भोगने आए हैं इस दुनिया में। ठीक है, और मनुष्य हम सब मनुष्य हैं। हम सबको एक चीज रोज करनी चाहिए, भगवान को धन्यवाद रोज कहना चाहिए कि भगवान आपने ये जो जीवन दिया है इसको मैं आपके ऊपर समर्पण करूँगा और आपको मेरे को सही राह पर लेके जाना है। मेरी जिंदगी आपके नाम है। तो इस प्रकार आज हमने श्रीमद् भागवत से मृत्यु भय का नाश पढ़ा हमने। और क्या पढ़ा? कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग पढ़ा। कर्म मार्ग क्या होता है? पाथ ऑफ एक्शन। ज्ञान मार्ग क्या होता है? पाथ ऑफ नॉलेज। और भक्ति मार्ग क्या होता है? पाथ ऑफ डिवोशन। कल उससे एक दिन पहले हमने पढ़ा था कि क्या पढ़ा था हमने? भगवान के दर्शन। भगवान के दर्शन कितने प्रकार के थे? साधारण दर्शन, मध्य दर्शन और उत्तम दर्शन। आज हमने पढ़ा कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग। श्रीमद् भागवत से एव मृत्यु का भय, ये पढ़ा आज हमने। और कल हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवत की महिमा का वर्णन करेंगे कल हम लोग। आप लोगों को अगर अच्छा लगे, मेरा बोलना पसंद आया हो तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। हम सब एक होकर हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं। हम चाहें तो देश को हम अब भी बहुत बचा सकते हैं। आने वाली पीढ़ी ही बचाएगी आगे वाले देश को, बचाना चाहे तो। अच्छे कर्म करेंगे तो बच जाएगी, अच्छी बन जाएगा हमारा जीवन। बुरा करेंगे तो बुरा बन ही रहे। ठीक है, तो आप लोगों से हम कहना चाहते हैं कि भगवान पे भरोसा रखो, सब संतों की वाणी सुनो, भागवत जी पढ़ो और आनंद में रहो, मंगल करो। और कुछ नहीं है इस दुनिया में, यही करो। अपने माँ बाप की सेवा करो बस, अपने गुरु की सेवा करो, उनकी बात मानो बस, और कुछ नहीं है। भगवान पे विश्वास रखो, श्री जी पे विश्वास रखो। श्री जी पे अगर जिसने विश्वास कर लिया, श्री जी ने जिसको अपना बना लिया ना, वो कभी हार नहीं मान सकता, उसकी कभी हार नहीं हो सकती। आप जिस भी भगवान को मानते हो आप उनको मानो,
उनकी सेवा करो बस, और कुछ मत करो। अपने गुरु की सेवा करो, अपने माँ बाप की सेवा करो। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। कल हम भागवत जी की महिमा का वर्णन करेंगे। तो राधे राधे आप सभी।